नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ट्रिपल सी का ये कोर्स है और इसमें आपको 300 से अधिक कंप्यूटर से जुड़े हुए वन लाइनर मिलने वाले हैं, जो आपके सभी टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छा जो बेसिक नॉलेज है आपके कंप्यूटर का स्ट्रांग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करती है और परिणाम को आउटपुट के रूप में देती है। ये कंप्यूटर का बेसिक काम है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, दूसरा सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, तीसरा एमयू जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो सीपीयू के तीन भाग हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एलयू सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर की स्क्रीन, प्रिंटर। ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है जो हार्डवेयर को काम करने का निर्देश देता है। तो सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो निर्देशों का एक समूह होते हैं जो हार्डवेयर को काम करने का निर्देश देते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग शुरू हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का प्रयोग शुरू हुआ। कीबोर्ड और माउस प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर और प्रिंटर मुख्य आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली जाने पर डाटा खो जाता है। और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली जाने पर डाटा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं, जिन्हें हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को समझता है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, यानी कि 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी। 1024 एमबी मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं, यानी कि 1 जीबी। 1024 जीबी मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, यानी कि टीबी। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अब एक नई अवधारणा आ गई है, क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से भी तेज है वो। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस लोकप्रिय डेस्कटॉप ओएस है। अब एंड्रॉयड भी काफी मात्रा में आपको लैपटॉप में दिखने लगा है। एंड्रॉयड और आईओएस लोकप्रिय मोबाइल ओएस है। तो जो आप मोबाइल यूज करते हैं, या तो एप्पल का होगा या फिर एंड्रॉयड। तो जो एप्पल होते हैं उसमें आईओएस यूज होता है, और बाकी जो फोन होते हैं एंड्रॉयड फोन होते हैं उनमें एंड्रॉयड ओएस यूज होता है, और छोटे मोटे उनका नाम बदल के आपको दिया जाता है। बेसिकली वो जो होते हैं वो एंड्रॉयड ओएस पे ही आधारित होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आधारित होते हैं जो आपके पास फोन है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI में आइकन्स, मेनूस और विंडोज का उपयोग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर चालू होने पर दिखने वाली पहली स्क्रीन है। टास्क बार आमतौर पर डेस्कटॉप के नीचे स्थित एक पट्टी होती है। टास्क बार को आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो नीचे की स्थिति में होती है। फाइल संबंधित जानकारी का एक संग्रह है। फोल्डर या डायरेक्टरी फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो फोल्डर बनते हैं आपके फोन में हो या लैपटॉप पे हो, तो क्या करते हैं, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर को हटाने पर रिसाइकल बिन में चला जाता है। हटाने का अर्थ है यहाँ पर डिलीट करने से। तो जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो एक कंप्यूटर की सिस्टम की रिसाइकिल बिन होती है, उसमें जाके वो सेव हो जाता है।
शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। कंट्रोल पैनल विंडोज में सिस्टम सेटिंग्स को बदलने का एक केंद्रीय स्थान है। ठीक है, अगर आप केवल डिलीट दबाएंगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएंगी, और उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। अगर बूटिंग की बात करें तो ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बताता है, जैसे डॉक, टीएक्सटी, डॉट जेपीजी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी है। कट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है। सभी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके 50 महत्वपूर्ण थे जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दे रहे थे कि कंप्यूटर कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की, लिब्रे ऑफिस की। ठीक है, जो लिब्रे ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स है, जैसे एमएस वर्ड है वैसे ही लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। राइटर में बनी फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओडीटी होता है। ठीक है, जैसे नोटपैड में आप बनाते डॉट टीएक्सटी हो जाता है, और जब आप एमएस ऑफिस में सेव करते हैं एमएस वर्ड में तो वहां पर डॉक एक्स हो जाता है। लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं तो इसमें एक्सटेंशन जो बनता है डॉट ओडीटी होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी प्रयोग में आती है। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई प्रयोग में आती है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है। टेक्स्ट को पेज के केंद्र में लाने के लिए सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई का उपयोग होता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस न्यू का एन का प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है। देखिए, जो आपका लिब्रे ऑफिस है, एमएस वर्ड है, इनकी जो प्रोसेसिंग है लगभग सेम है। आप इसलिए इनकी जो कंट्रोल कीज हैं वो बहुत ही सिमिलर आपको दिखती हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प एडिट मेनू में होता है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। यानी कि आपने कोई फाइल खोली है और उसमें कहीं पर कोई शब्द बार बार दिख रहा है और उसको आपको हर जगह रिप्लेस करना है, तो वहां पर आप कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो दोनों लाइन आ जाएंगी। आप कौन सा शब्द रिप्लेस करना चाहते हैं उसको टाइप करिए, और कौन सा शब्द नया डालना चाहते हैं उसको टाइप करिए। तो दोनों चीजें आप यहां पर कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 फंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, जब आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में F7 फंक्शन का उपयोग करते हैं। हीडर पेज के शीर्ष मार्जिन में और फुटर पेज के निचले मार्जिन में दिखाई देता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। एक तो पोर्ट्रेट होता है, जो आपका मोबाइल वर्जन होता है वो सीधे खड़ा हुआ होता है, वो पोर्ट्रेट होता है। और दूसरा होता है लैंडस्केप वर्जन, जब आप फोन को लिटा के देखते हैं तो लैंडस्केप हो जाता है। बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। टेबल में डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्ड रैप फीचर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली लाइन में ले जाता है। वर्ड रैप क्या होता है, जैसे आप ये लाइन यहाँ पर ये पूरी लिखी है, यहाँ पर देखिए इसमें, तो ये जो लाइन पूरी लिखी है यहाँ से ये अगली लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये वर्ड रैप हुआ है। अगर ये रैप का ऑप्शन नहीं होता तो ये आपका लाइन आगे चली जाती और हो सकता है आपको दिखती ही ना। तो वर्ड रैप क्या करता है, फीचर को टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली लाइन में ले जाता है। फॉन्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट के अक्षरों की डिजाइन या स्टाइल होती है। आप सभी को पता है फॉन्ट बहुत प्रकार के होते हैं, तो उन सब का प्रयोग होता है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर रखता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, तो वहां पर सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे लिखता है। जब हम H2O लिखते हैं, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर नीचे हम लिखते हैं, तो वहां पर आपका सब स्क्रिप्ट प्रयोग होता है। और जब आप स्क्वायर, क्यूब ये सब लिखते हैं तो वहां पर आपका सुपर स्क्रिप्ट प्रयोग होता है। मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। राइटर में अधिकतम जूम 600% तक होता है। अंडू ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है, अंडू जिसको कहते हैं। इसका क्या मतलब प्रयोग होता है, जैसे आपने कुछ किया और गलती से कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो आपको लगता है कि यह सही नहीं है, तो उसको आप दोबारा उसी स्थिति में लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। और जितनी बार ज्यादा करेंगे तो उतना जो आपने रिपीट किया था, सही चेंज किया था, वो उतनी बार अंडू होता जाएगा। रीडू ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपने कंट्रोल प्लस जेड किया, देखा यार नहीं यार अभी वाला सही था, तो कंट्रोल प्लस बाई आप प्रयोग कर लेंगे। ड्रॉप कैप की अगर बात करें तो ये पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए होता है। आपने जैसे कई बार न्यूज़पेपर में, बुक्स में देखते होंगे कि पहला अक्षर काफी बड़ा लिख देते हैं, बाकी सब बहुत एक सेम साइज में होता है, तो वो ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है।
स्टेटस बार डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे होता है, जो पेज नंबर, शब्द गणना आदि दिखाता है। अब हम बात करेंगे स्प्रेडशीट की, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रयोग आती है। जैसे आप एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल में जाते हैं तो वहां पर स्प्रेडशीट आपको प्रयोग में आती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैल्क में बनी फाइल का एक्सटेंशन ओडीएस होता है, जहां पे ओटीएस होता है ना, ओडीटी होता है, यहाँ पर ओडीएस होता है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग में आपने देखा लिब्रे ऑफिस में ओडीटी होता है, और जब आप कैल्क में काम करेंगे तो यहाँ पर ओडीएस आएगा। स्प्रेडशीट रो और कॉलम का एक ग्रिड है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। तो ये एक प्रकार की सेल है। ये पूरा यहाँ पर ये जो बना है ये पूरी एक रो है और ये एक सेल है। प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे A1, B2, B3, B4, C1, D2। कैल्क में कोई फार्मूला बराबर चिन्ह से शुरू होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी फार्मूला है वो इक्वल चिन्ह से शुरू होता है, जिसको आप हिंदी में बराबर का निशान कहते हैं। इक्वल इक्वल टू सम, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो फंक्शन का उपयोग सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप C1 प्लस B2 कर देंगे तो वो यहाँ पर रेंज को जोड़ देगा। एवरेज का प्रयोग फंक्शन उपयोग सेलों की रेंज को औसत निकालने के लिए होता है। यहाँ पर इसका प्रयोग फंक्शन रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू और मिन का प्रयोग सबसे छोटी वैल्यू बताता है। काउंट का फंक्शन उन सेलों की गिनती करता है जिनमें संख्याएं होती हैं। कई वर्कशीट्स के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम AMJ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या 10,48,546 होती है। चार्ट डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। पाई चार्ट डेटा को प्रतिशत के रूप में दिखाता है। मर्ज सेल विकल्प का उपयोग कई सेलों को एक सेल में मिलाने के लिए किया जाता है। फ्रीज बेंच का उपयोग रो या कॉलम को स्क्रॉल करते समय दृश्यमान रखने के लिए होता है। सॉर्टिंग डेटा को आरोही यानी कि असेंडिंग और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करती है। फिल्टरिंग की अगर बात करें तो इसका उपयोग केवल विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का किसी बच्चे का रिजल्ट बना है और सारे बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं और बाकी सब सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सा बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो हम वहां पर फिल्टर लगा देते हैं कि जितने भी बच्चे केमिस्ट्री में इतने नंबर से कम नंबर लेकर आए हैं तो वो उनके नाम दिखाओ। तो वो फिल्टर बता देता है कि इन इन बच्चों के इतने केमिस्ट्री में इस पासिंग मार्क से नीचे नंबर है, तो हमको वो लिस्ट मिल जाती है। ये फिल्टरिंग से आता है। सेल फॉर्मेटिंग की अगर बात करें तो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर आदि बदलना शामिल है। यानी कि उसका रंग रोगन कर लिया आपने, किस प्रकार का अलाइनमेंट प्रयोग करेंगे, किस प्रकार का फॉन्ट प्रयोग करेंगे, किस प्रकार का बॉर्डर प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की नंबरिंग प्रयोग करेंगे। कैल्क में एक सेल में अधिकतम 32,767 करेक्टर हो सकते हैं। हैशटैग नेम एरर तब आता है जब फार्मूला में टेक्स्ट को पहचाना नहीं जा सकता। हैश हैश एरर तब आता है जब कॉलम की चौड़ाई कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त होती है। एक नई सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 होता है। वर्तमान तिथि इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होती है। कंट्रोल प्लस और ये सेमी कॉलन, कंट्रोल में जब के साथ सेमी कॉलन दबाते हैं तो वर्तमान तिथि वहां पर इंसर्ट हो जाती है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, है ना। तो जैसे आप पीपीटी करते हैं एमएस ऑफिस में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आता है इसका नाम। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन ओडीपी होता है। ठीक है, ओडीटी, ओडीएस और ओडीपी। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स का एक संग्रह है। एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M प्रयोग होती है। यहाँ पर स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 की दबाई जाती है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर दिखने वाला विजुअल इफेक्ट है। एनिमेशन स्लाइड पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स जैसे टेक्स्ट, चित्र पर लागू किया जाने वाला इफेक्ट है। प्लेस होल्डर स्लाइड पर पहले से मौजूद बॉक्स होते हैं जिनमें टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू सभी स्लाइड्स को एक साथ थंबनेल के रूप में दिखाता है। मास्टर स्लाइड का उपयोग प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर एक समान फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो भी जोड़ा जा सकता है। नॉर्मल व्यू प्रेजेंटेशन बनाने और एडिट करने के लिए डिफॉल्ट व्यू है। हैंड आउट्स, जो हैंड आउट्स बनते हैं, तो हैंड आउट प्रेजेंटेशन का प्रिंटेड संस्करण होता है
जिसे दर्शकों को दिया जाता है। यानी कि आपने कोई पीपीटी बनाई और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, तो वो हैंडआउट्स होते हैं। स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए एस्केप की दबाई जाती है। तो ESC एक आपकी की होती है आपके कीबोर्ड पर, तो उसको दबाया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है इंटरनेट, WW और वेब ब्राउजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके हर एग्जाम में। इंटरनेट नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखिए, जो इंटरनेट आप चल रहे हैं, ये कोई सैटेलाइट के माध्यम से नहीं चलता है जो आप अभी यूज कर रहे हैं, है ना। सैटेलाइट का भी ऑप्शन है, लेकिन आप उसको नहीं यूज करते हैं, आप यूज करते हैं केबल नेटवर्क के द्वारा बनने वाले इंटरनेट को। जो सैटेलाइट वाला है वो भी एक प्रकार का नेटवर्क ही है, बिना नेटवर्क के आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का काम। तो ये अंडर सी केबल्स पड़ी हैं बहुत सारी, और उनके द्वारा देशों के बीच में इंटरनेट चल रहा है। अगला आता है अरपानेट, को इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है। WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। टिम वर्नर्स ली ने WW का आविष्कार किया था। वेब ब्राउजर WW पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो जो आप गूगल यूज करते हैं और याहू यूज करते थे, है ना, तो ये सब क्या है, डक डक गो यूज करते हैं, ये सब क्या है, ये आपके सर्च इंजन है ना। और वेब ब्राउजर अलग चीज है, सर्च इंजन अलग चीज है, आप ये ध्यान रखिए। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो WW पर जानकारी तक पहुंचने के लिए प्रयोग में की जाती है। बहुत से लोग जो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में कंफ्यूज हो जाते हैं। गूगल क्रोम, गूगल एक वेब ब्राउजर भी है, इसका क्रोम से आता है गूगल क्रोम, है ना, और इसी का सर्च इंजन है गूगल नाम से। मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एस एक वेब ब्राउजर है। जियो का आपका ब्राउजर आ गया है भारत में। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, जो आपका MS ऑफिस का स्टोर है वहां पर भी मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह होता है। वेब पेज का पहला पेज होम पेज कहलाता है। जैसे जिससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये एक प्रकार का वेब पेज बना हुआ है ना। तो उसमें मैंने कंटेंट को आपको एकदम सुव्यवस्थित ढंग से दिखाया है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह वेब पेज का पता होता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। HTTPS का नाम होता है सिक्योर, तो जो एक सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है, यानी कि हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो HTTPS हो जाता है। IP एड्रेस, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक न्यूमेरिकल पता होता है। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम, यह डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। .com, .org, .in, .gov को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग का उपयोग वेब पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, गूगल हो गया, याहू हो गया और विंग हो गया, ये सब क्या है, एक सर्च इंजन है। डक डक गो हो गया, बहुत सारे सर्च इंजन है। डाउनलोडिंग, रिमोट सर्वर से आपके कंप्यूटर पर डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अपलोडिंग, आपके कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पर डेटा भेजने की प्रक्रिया है। मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। ब्राउजर में पिछली विंडो पर जाने के लिए Alt+ लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर में बुकमार्क सेव करने के लिए Ctrl+D का उपयोग होता है। वेब पेज को रिलोड करने के लिए F5 का बटन जो होती है आपके कीबोर्ड पर, उसको दबाई जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो तुरंत करिए, देर किस बात की, पैसा थोड़ी लग रहा है कोई, बस करिए, थोड़ा आपका सहयोग बना रहेगा, हमें भी आनंद आएगा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आने में। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस कैसे काम करती हैं ये सारी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एक ईमेल एड्रेस में यूजर नेम आता है और फिर डोमेन नेम होते हैं जो @ सिंबल से अलग होते हैं। जैसे gmail.com एक डोमेन नेम है, उसके पहले आप अपना यूजर नेम डालते हैं और बीच में आप @ का प्रयोग करते हैं, जो आप यहां पर देख रहे हैं। इनबॉक्स में प्राप्त हुई ईमेल संग्रहित होती हैं। भेजे गए ईमेल सेंट फोल्डर में संग्रहित होते हैं। CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है।
बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें प्राप्तकर्ता एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते। जब आप सीसी का प्रयोग करते हैं तो पता चल जाता है कि किस किस को वो कॉपी भेजी गई है, और बीसीसी का प्रयोग करते हैं तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जिसमें प्राप्तकर्ता एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख पाते हैं। जिसको मिली है सिर्फ उसको पता है कि हमको भेजी गई है। अटैचमेंट के रूप में ईमेल के साथ फाइलें भी भेजी जा सकती हैं। स्पैम या जंक मेल अवांछित ईमेल होते हैं, यानी कि आप उन्हें चाहते नहीं, आपके पास स्पैम आते हैं। स्पैम एक ऑप्शन होता है, फोल्डर होता है, जैसे सेंट है और आपका आउटबॉक्स होता है, इनबॉक्स होता है, वहां पर स्पैम भी ऑप्शन होता है, जो आपका जो ईमेल वेबसाइट है वो उसको फिल्टर करती है। उसको लगता है कि कुछ स्पैम है तो उसको रोक देती है, उस फोल्डर में भेज देती है। जंक मेल भी इसको कहते हैं। अटैचमेंट, आप कोई फोटो, कोई फाइल, कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल अटैच करके पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं किसी भी ईमेल में। एसएमटी का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। पी3 और आईएमएपी प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग किया जाता है। ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल या सूचनात्मक वेबसाइट है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करता है। जैसे बहुत सारी सरकारी सेवाएं आपको आधार पोर्टल से मिलती हैं, या ऑनलाइन मेडिसिन आपको जो मिलती हैं, पोर्टल ई संजीवनी जो आपका ऐप है, वहां से आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं ऑनलाइन, तो वो ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग की। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। आजकल आप यूपीआई उपयोग करते हैं, जो डबल वेरिफिकेशन मेथड लगाते हैं अपने अकाउंट में, तो उन सब में ओटीपी जाता है, बैंक में ओटीपी जाता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। एईपीएस का पूरा नाम आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, है ना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो पैसा भेजते हैं तो नेफ्ट का प्रयोग करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका आईएमपीएस है। डेबिट कार्ड से भुगतान सीधे बैंक खाते से कटता है। क्रेडिट कार्ड पहले खरीदें बाद में भुगतान करें के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब जैसे आप उससे खरीदेंगे तो आपका उसमें ब्याज बनेगा। सीवीवी का पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यह कार्ड के पीछे एक 3 अंकीय संख्या होती है। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल है। यह वह मशीन है जहां कार्ड स्वाइप किया जाता है। तो पीओएस मशीन जो होती है, जिनको आप पॉस मशीन कहते हैं। ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें पैसे स्टोर किए जा सकते हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, इन सबके अपने ई वॉलेट है। अमेजन का है। यूएसएसडी सेवा का उपयोग *99 हैश डायल करके फीचर फोन पर बैंकिंग के लिए किया जा सकता है। एपीवाई का मतलब है अटल पेंशन योजना। पीएमजेडीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन की, जिसका नाम है फ्यूचर स्किल्स और साइबर सुरक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईओटी का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा बहुत बड़े और जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है। ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है। 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। बीआर का पूरा नाम है वर्चुअल रियलिटी। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाने का प्रयास है। वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। फिशिंग संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी वाला प्रयास होता है। एक मजबूत पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस अक्षर, संख्याएं और प्रतीक शामिल होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वायरस से बचाता है। जो आपके एंटीवायरस होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, आप कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। हैकर वह व्यक्ति होता है जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाता है। मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक सामान्य
शब्द है। इसको मॉलवेयर भी कहते हैं, मेलवेयर भी कहते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण वन लाइनर्स अब आपको मिलेंगे यहाँ से, और जो आपके पूरे कंप्यूटर का एक अच्छा खासा रिवीजन करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का चक्र है। पहले इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन था, जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो जो यूएसबी आप पोर्ट यूज करते हैं चार्जिंग में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में और भी बहुत सारी जगह पे, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म है। बायोस, BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जब आपका कंप्यूटर बूटअप होता है, स्टार्ट होता है, तो वहां पर बायोस का प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किया जाता है। किसी प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर में, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे बग कहते हैं। एरर आ जाता है जब। बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। GUI का आविष्कार जेरोक्स पार्क्स में किया गया था। कहां पर किया गया, जेरोक्स पार्क। किसी वेबसाइट का एड्रेस उसका URL कहलाता है। .gov डोमेन सरकारी एजेंसियों के लिए है। .edu डोमेन शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। F1 की का उपयोग आमतौर पर हेल्प के लिए किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर को अब फाइल एक्सप्लोरर का भी कहा जाता है। गीगो, GIGO का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड माना जाता है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच स्थित एक बहुत तेज मेमोरी होती है। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका पूरा नाम है ASCII का। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है। तो पिक्चर की क्वालिटी के लिए 300 DPI, 600 DPI इस प्रकार मापते हैं। MICR का उपयोग बैंकों में चेक प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। OCR प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। जो आप OMR बेस्ड एग्जाम देते हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पिन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। CRT कैथोड रे ट्यूब और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर के प्रकार है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो जो आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं, दीवालों पे लगे होते हैं और होर्डिंग में लगते हैं, वो सब प्लॉटर से प्रिंट किए जाते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर भाषा अनुवादक है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन करता है। उबंटू लिनक्स पर आधारित एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफॉल्ट रूप से राइटर में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। कैल्क में सक्रिय सेल को एक डार्क बॉर्डर से हाईलाइट किया जाता है। इक्वल टू नाउ फंक्शन कैल्क में वर्तमान दिनांक और समय लौटाता है। इम्प्रेस में स्पीकर नोट्स प्रत्येक स्लाइड के लिए अतिरिक्त जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो दर्शकों को दिखाई नहीं देते हैं। कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें हैं जिन्हें वेबसाइट आपके ब्राउजर में स्टोर करती हैं ताकि आपको डेटा बहुत ही जल्दी उनकी वेबसाइट अगली बार लोड हो सके। VPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ईमेल में सब्जेक्ट लाइन खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उमंग ऐप एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। IFSC एक 11 वर्णों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट बैंक शाखा की पहचान करता है। मैलवेयर के प्रकारों में वायरस आता है, वर्म्स आता है, ट्रोजन हॉर्स आता है, रैंसमवेयर आता है और स्पाईवेयर आता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। कंप्यूटर के चालू होने पर बायोस द्वारा चलाया जाने वाला पहला टेस्ट POST होता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल कीज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। एक कंप्यूटर पोर्ट डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन पॉइंट होता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए होता है। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इसमें HTML का ही प्रयोग हुआ है इसको वेब पेज के रूप में बनाने के लिए। इसे नोट्स जो आपके हैं ये HTML पेज पे बने हैं। F2 की
का उपयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। गटर मार्जिन प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग के लिए पेज में जोड़ा गया अतिरिक्त मार्जिन है। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बीओआईपी जो लिख के आता है आपके फोन में, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है। प्रिंट प्रीव्यू यह देखने के लिए उपयोग किया जाता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। कैल्क में डिफॉल्ट रूप से एक वर्कशीट होती है। इंप्रेस में जूम का न्यूनतम प्रतिशत 5% है। इंप्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत 3000% है। ब्राउजर की कैश मेमोरी अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों के हिस्सों को स्टोर करती है ताकि वे तेजी से लोड हो सके, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती है। किसी ईमेल को डिलीट करने पर वह ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर सेवा है जहां नागरिकों और अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगता है। स्पाईवेयर एक मैलवेयर है जो आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए शॉर्टकट F1 प्रयोग में आती है। किसी विंडो को बंद करने के लिए Alt F4 का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडोज की +D का उपयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है जहां कट या कॉपी किया गया डेटा रखा जाता है। फॉर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन की गई थी। एक एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम का सचित्र प्रतिनिधित्व है। WYSIWYG का अर्थ है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में, पिक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीईजी और पीएनजी इमेज फाइल फॉर्मेट है। एमपी3 एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। एमपी4 एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। बीजीए की अगर बात करें तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। पोर्ट का उपयोग मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। एचडीएमआई का पूरा नाम है हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल प्रसारित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे वेब ब्राउजर या वर्ड प्रोसेसर। फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के एक टुकड़े में स्थायी रूप से एम्बेडेड होता है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशेष हार्डवेयर डिवाइस के साथ संचार करने की अनुमति देता है। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। विंडोज NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। .csv का पूरा नाम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यह एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है जो स्प्रेडशीट डाटा को संग्रहित करती है। पिवट टेबल कैल्क में एक शक्तिशाली उपकरण है जो बड़े डेटा सेट को सारांशित करने की अनुमति देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बाउंड्रीज मार्जिन को दर्शाती हैं। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर पहचान संख्या है जो नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करती है। हब HUB का एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आने वाले डेटा पैकेट को सभी जुड़े उपकरणों पर भेजता है। स्विच की अगर बात करें तो स्विच एक अधिक बुद्धिमान डिवाइस है जो डेटा पैकेट को केवल इच्छित प्राप्तकर्ता को भेजता है। राउटर की अगर बात करें तो राउटर एक डिवाइस है जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक क्लाइंट सर्वर से सेवाओं का अनुरोध करता है। क्लाउड स्टोरेज सेवाएं जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आपको इंटरनेट पर फाइलें संग्रहित करने की अनुमति देती हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक ईमेल या दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। सिबिल स्कोर एक 3 अंकीय स्कोर है जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाती है। जो बेसिकली अगर आपको किसी बैंक में लोन चाहिए तो वहां पर कम से कम आपका 700 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। डिक्रिप्शन एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल पठनीय रूप में परिवर्तित करता है और एनक्रिप्शन पठनीय डेटा को अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करता है। डिजिटल फुटप्रिंट वह डेटा है जिसे आप ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से पीछे छोड़ते हैं। मशीन लर्निंग AI का एक उपसमूह है जो सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। साइबर एथिक्स कंप्यूटर के नैतिक उपयोगों से संबंधित दिशा निर्देशों का एक कोड है।
प्रॉक्सी सर्वर आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। IaaS, PaaS और SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल है। VRIN बिग डेटा की 4 विशेषताओं को संदर्भित करता है। एक वॉल्यूम, दूसरा वैरायटी, तीसरा वेलोसिटी और चौथा है वेरासिटी। JPEG का पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PING का पूरा नाम है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। एक नेटवर्क उपयोगिता है जो नेटवर्क पर होस्ट की पहुंच का परीक्षण करती है। लिब्रे ऑफिस में विजार्ड एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो जटिल कार्यों को करने में मदद करती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+F2 है। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। RSS का पूरा नाम है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो ये आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाला मत समझिएगा, ये कंप्यूटर में भी RSS होता है, रियली सिंपल सिंडिकेशन, जिसका उपयोग अक्सर अपडेट की जाने वाली वेबसाइट सामग्री को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ छोटी दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए एक वायरलेस तकनीक है। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग के लिए कागज पर स्याही रिबन से टकराता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट लेजर कागज से सीधे संपर्क के बिना प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक CPU गति, रैम आकार और डिस्क गति है। फाइल कंप्रेशन स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए फाइलों का आकार कम करता है। .zip एक सामान्य कंप्रेशन फॉर्मेट है। लिनक्स कर्नेल की रचना लिनस टॉवर्ड्स ने की थी। Ctrl+Shift+T का उपयोग वेब ब्राउजर में हाल ही में बंद किए टैब को फिर से खोलने के लिए किया जाता है। कई बार आप गलती से अचानक से क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं तो टैब आपका बंद हो जाता है ब्राउजर में, तो उसको दोबारा अगर आप खोलना चाहते हैं जो हाल में बंद हुआ है, Ctrl+Shift+T आप दबाएंगे तो खुल जाएगा। लिब्रे ऑफिस में मैनेज टेम्पलेट्स का शॉर्टकट Ctrl+Shift+N है। कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए F2 की का उपयोग किया जाता है। MIFS का पूरा नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह प्रोसेसर की गति को मापता है। इडवैक और इनिएक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग कैप्चा को हल करने में मदद कर सकता है। AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया के वातावरण पर कंप्यूटर जनित छवियों को आरोपित करती है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है यानी कि वायरस है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपा होता है। की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो कीबोर्ड में दबाए गए की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे 309 वन लाइनर आपके लिए लेकर आया था जो आपके CCC का कोर्स है उससे जुड़े हुए हैं, और हर एक वन लाइनर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और CCC का जो कोर्स है वो बहुत ही ब्रॉड है और बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 309 बहुत ही शानदार वन लाइनर्स थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने क्लास अंत तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा कि क्या आप कंप्यूटर के MCQ भी चाहते हैं तो मैं वो भी लेकर आऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तब। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।